पत्थर हैं सभी लोग, करें बात तो किससे? इस शहर खमोशा में सदा दें तो किसे दें? है कौन कि जो खुद को ही जलता हुआ देखे? सब हाथ हैं कागज के, दिया दें तो किसे दें? सब लोग सवाली हैं, सभी जिस्म बरहना, और पास है बस एक रिदा दें तो किसे दें? जब हाथ ही कट जाएं तो थामेगा भला कौन? ये सोच रहे हैं कि आसा दें तो किसे दें। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज़म खान साहब के बाद एक और किरदार है जो वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार है। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की काबिल एतमाद सहेली फराह गोगी के बुशरा बीबी और साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने का कवी इम्कान है। फराह गोगी पहले ही पाकिस्तान अथॉरिटीज़ के साथ ताउन कर रही हैं, ये ज़राए बताते हैं, और तकरीबन एक माह से उनके साथ राब्ते में भी हैं। और उनके शौहर एहसन जमील गुज्जर को पीटीआई की क़यादत ने फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और दीगर कानूनी फार्म्स के साथ ताउन न करने के लिए कहा हुआ है। जो खबरें रिपोर्ट हो रही हैं उन खबरों के मुताबिक फराह गोगी पहले ही पाकिस्तान अथॉरिटीज़ से अहम मालूमात शेयर कर चुकी हैं और वर्किंग रिलेशनशिप भी तैयार हो चुका है। जिस तरीके से आज़म खान साहब ने बयान दिया था और साबिक वज़ीर आज़म का ये कहना था कि जब तक उनके मुंह से नहीं सुन लेता मैं नहीं मानूंगा, वो काबिल एतमाद साथी हैं, तो अभी बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से वो हो सकता है कि वो भी यही बयान रखती हूँ। फराह गोगी को मुत्तहिदा अरब अमारात छोड़ने के लिए कहा गया था, जब हुकूमत पाकिस्तान ने गल्फ स्टेट को भी बताया कि फराह गोगी एक मतलूब शख्सियत है और दुबई में अपने क़याम के दौरान बदउनवानी में मुलव्वस रही हैं। तो बहुत से लोग ये बातें कर रहे हैं कि तस्दीक इस बात की हो रही है कि फराह गोगी को मुत्तहिदा अरब अमारात छोड़ने के लिए कह दिया गया था और उसके बाद से वो ब्लैक लिस्ट में है, जिसका मतलब है कि वो अपने खिलाफ मुकदमात की वजह से किसी भी कानूनी बुनियाद पर यूएई में दाखिल होने से कासिर है। फराह गोगी ने इटली पहुंचकर पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ के साथ बातचीत शुरू की, जिसमें अब काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी है। फ़रद शहज़ादी, जिन्हें फ़राह गोगी भी कहा जाता है, फ़राह खां भी कहा जाता है, फ़राह गुज्जर भी कहा जाता है, फ़री भी कहा जाता है, दीगर और बहुत से उनके नाम हैं, वो चेयरमैन पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद के वोट की कामयाबी के एक ही दिन बाद पाकिस्तान छोड़ के फरार होने वाली पहली हाई प्रोफाइल शख्सियत थी। पीडीएम बरसर इक़्तिदार आई थी और उन्होंने आते ही ये बात की थी कि उनको वापस लेके आएंगे और बड़े इल्ज़ामात लगाए गए थे। ये कयास आराइयाँ पहले ही बढ़ चुकी थी कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और बुशरा बीबी के साथ डीलिंग और हुकूमती मामलात चलाने में बराह रास्त रोल के बारे में उनसे तफ्तीश की जाएगी। मौजूदा हुकूमत इसलिए सरगर्दा रही, बहुत सी जगहों पर बातचीत होती रही और अब ये हकाइक मंजर आम पे आ रहे हैं। आज़म खान साहब के बाद अगर फराह गोगी भी इस तरह के बयानात देती हैं तो कितनी मुश्किल हो सकती है चेयरमैन पीटीआई के लिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हुकूमत घर जाने वाली है, हुकूमती इक़दामात अवाम के लिए क्या हैं और दूसरी तरफ केसेस क्या हैं, इस मंजरनामे को समझना है। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस जो था उसमें चेयरमैन पीटीआई आज पेश हुए। इलेक्शन कमीशन ने फ़र्द जुर्म आयद करने की तारीख भी मुकर्रर कर दी। इलेक्शन कमीशन में चेयरमैन पीटीआई फवाद हुसैन चौधरी और असद उमर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की आज समाअत हुई। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी की तामील की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जब जमा करवाई गई तो रुकन इलेक्शन कमीशन इकरामुल्लाह खान साहब ने उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई के वारंट गिरफ्तारी जो हैं वो वकील को क्यों दिए। पुलिस से ये पूछा गया कि क्या आपको वारंट गिरफ्तारी की तामील का तरीका मालूम नहीं है, तो चेयरमैन पीटीआई के अलावा किसी और को वारंट क्यों दिए गए, ये उनकी जानिब से सवाल किया गया। फवाद चौधरी साहब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनका वही मौक़िफ़ है जो दूसरे केस में था। फवाद चौधरी साहब पहले भी दूसरे केस के अंदर ये बात कर चुके हैं कि मैं जो था मैं पार्टी लीडरशिप के मरहून मिन्नत था और उनके कहे के ऊपर काम कर रहा था और इलेक्शन कमीशन से उन्होंने पहले माफ़ी मांगी थी। पीटीआई चेयरमैन के वकील शुएब शाहीन साहब ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई के 5 केसेस हाई कोर्ट में, जैसे ही वो फ्री होते हैं वो पेश हो जाएंगे। वक्फे के बाद केस की जब दोबारा समाअत हुई तो चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए। वकील शुएब शाहीन साहब ने कहा कि हम हाजिर हो गए, हमें ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली, मेरे पास रिकॉर्ड पूरा नहीं है, पहले दूसरे वकील थे और अब मैं वकील हूँ, समाअत जो है वो आप सितंबर तक मुलतवी कर दें। लेकिन मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 2 अगस्त को हम फर्द जुर्म आयद करेंगे। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी साहब ने यह कहा है कि 2 अगस्त को चेयरमैन पीटीआई के ऊपर फर्द जुर्म आयद की जाएगी और आइंदा समाअत पर भी चेयरमैन पीटीआई जो है वो ज़ाती हैसियत में पेश होंगे। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत को 2 अगस्त तक मुलतवी कर दिया। ये बात याद रहे कि इलेक्शन कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में पीटीआई के चेयरमैन को आज गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया था, जिसके ऊपर पुलिस से बाज़पुरस की गई थी कि आपने वारंट गिरफ्तारी किसको मौसूल करवाए थे।
इलेक्शन कमीशन ने आईजी इस्लामाबाद को नाकाबिले जमानत वारंट की तामील की हिदायत की थी और यह भी कहा था कि आईजी इस्लामाबाद जो हैं वो चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार करके इलेक्शन कमीशन में मंगल की सुबह को 10 बजे पेश करेंगे। लेकिन साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ने अदम पेशी पर चेयरमैन पीटीआई के जो वारंट जारी किए थे, तो उस पे आज चेयरमैन पीटीआई जो है वो खुद पेश हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मफरूर रहनुमाओं को इश्तिहारी करार देने की भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एक तरफ इलेक्शन कमीशन घेरा तंग कर रहा है, दूसरी तरफ तोशाखाना केस है, तीसरी तरफ आर्टिकल 6 लगाने की भी तैयारी है और चौथी तरफ मंजरनामा ऐसा वजह किया जा रहा है कि हर तरफ से घेरा इस तरीके से तंग किया जाएगा कि कहीं से छूट ना बन सके। आज जो है वो पीटीआई के रूपोश 22 मुल्ज़िमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज हुआ और इश्तिहारी करार दिए जाने वाले रहनुमाओं में मुराद सईद साहब हैं, अली अमीन गंडापुर साहब हैं, आजम सवाती साहब हैं। पंजाब की अगर बात करें तो हम्माद अजहर साहब हैं, फरूख हबीब साहब हैं, मियाँ असलम इकबाल हैं, अंदलीब अब्बास साहिबा हैं, उनके नाम शामिल हैं। इनके अलावा अगर बात की जाए तो असद जमान चीमा हैं, हसन नियाजी हैं, इम्तियाज़ शेख हैं, फरहत अब्बास हैं, गुलाम अब्बास हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म दिया गया। उसके अलावा जो दीगर मुल्ज़िमान हैं उनमें अली हसन अब्बास हैं, सईद सिंधु हैं, अंदलीब अब्बास हैं, अहमद नियाजी हैं, खालिद गुज्जर हैं, करामत अली खोखर हैं और शफाकत अमीन सिंधु हैं। चेयरमैन पीटीआई की जो बहनें अलीमा खान, उस्मा खान और भांजे हसन नियाजी को भी इश्तिहारी करार दिया जाएगा। ये तमाम लोग 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस होने की बुनियाद पे कानून को मतलूब है, तो इनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज करने की बात हो रही है और इन्हें इश्तिहारी करार देने की बात हो रही है कि कहीं भी मिलें तो इन्हें गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश किया जाए। ये मंजरनामा कानूनी तौर पे है जो इस वक्त अपोजिशन पीटीआई को इस वक्त दरपेश है, वो पीटीआई जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ निगरान वज़ीर आज़म के लिए इसहाक डार साहब के लिए तगोदो हो रही है। पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा गया है कि निगरान हुकूमत के लिए गैर जानिबदारी एक लाजमी ज़रूरत है और निगरान वज़ीर आज़म बनाने पर पीपल्स पार्टी से अब तक कोई बात नहीं हुई। शहरी रहमान साहबा ने कहा कि हमसे कोई नाम शेयर नहीं किया गया। पीपल्स पार्टी गैर जानिबदार निगरान हुकूमत के क़याम को तरजीह देती है और उनका यह भी कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बर वक्त इंतखाबात के हक में है। हम ये नहीं समझते कि इंतखाबात को तूल दिया जा सकता है, इंतखाबात डिले किए जा सकते हैं। इंतखाबात अपने वक्त के ऊपर होने चाहिए और मुकर्ररा वक्त के अंदर ही इंतखाबात का होना बेहद ज़रूरी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साफ और शफाफ इंतखाबात पर यकीन रखती है। निगरान वज़ीर आज़म का नाम ज़रूर फाइनल होगा मगर अभी मज़ीद कुछ वक्त दरकार है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि जिसने भी इसहाक डार को निगरान वज़ीर आज़म बनाने की तजवीज़ दी है उसने ठीक बात नहीं की। इसहाक डार ने निगरान वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश का इजहार कभी नहीं किया। हमारे किसी इजलास में भी इस पर बात नहीं हुई और हमें मौका नहीं देना चाहिए कि लोग हमारी तरफ उंगलियां उठाएं। मैंने जो बात की है वो किसी के कहने पर नहीं की। अब इस मामले के ऊपर गैर जानिबदारी का एक बहुत बड़ा बोझ पड़ जाएगा क्योंकि पंजाब के अंदर जितने भी नए तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह हो रहा है तो उसकी जो तख्तियां लग रही हैं, तख्तियों के साथ साथ जो पैनाफ्लेक्सेस और बैनर्स लग रहे हैं उसके ऊपर मोहसिन नकवी साहब की तस्वीर है जो निगरान वज़ीर आला है और साथ में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर है। निगरान हुकूमत जो है वो किसी भी मुंतखब शख्सियत की तरवीज नहीं कर सकती, इश्तिहार नहीं कर सकती, उसको तशहीर के तौर पे नहीं पेश किया जा सकता। लेकिन इस तरह के इश्तिहारात जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि एक निगरान हुकूमत किस तरीके से एक मुंतखब हुकूमत या एक पार्टी के सदर की तशहीर कर सकती है, चाहे वो वज़ीर आज़म ही क्यों ना हो। लेकिन आप पंजाब के अंदर मौजूद हैं और पंजाब के अंदर जितने तरक्याती काम चल रहे हैं उसके लिए आपको सोच विचार करना है। इसहाक डार साहब के नाम माइनस होने की जो बुनियादी तौर पे वजूहात अब मंजर आम पे आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी उनके ऊपर तकिया नहीं करना चाहती, इसलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो टेस्टर लगाया था अब वो उससे वापसी का रास्ता इख्तियार किया हुआ है। अब तमाम तर तवज्जो जो है वो निगरान वज़ीर आज़म के नाम के ऊपर मरकूज कर रहे हैं और दूसरा एक बड़ा तबका जो है वो दीगर केसेस के ऊपर मरकूज कर रहा है कि केसेस की पैरवी अगर दूसरी तरफ से की जा रही है तो आप वहां पे जाके अपना मुनज़्ज़म तौर के ऊपर एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, चाहे वो अदालत हो या चाहे कोई और मंजरनामा हो। इसी सिलसिले की एक कड़ी कल का दिन था जब अता तारर साहब की जानिब से मुख्तलिफ वकला को इकट्ठा किया गया, अदालत के अंदर वो पेश हुए। हालांकि केस के अंदर वो मुद्दई नहीं है,
نہ ہی انہیں فریق بنایا گیا ہے، لیکن وہ کیس کے اندر اس وقت موقع کے اوپر موجود تھے اور وہاں پہ ہنگامہ آرائی بھی ہمیں دیکھنے کو ملی۔ اگر اسی طرح کا تاثر رہا تو یہ دو جگہوں کے اوپر اپنی الیکشن کمپین چلانا چاہتے ہیں، ایک عدالتوں کے اندر بھی اپنی الیکشن کمپین چلانا چاہتے ہیں اور اس کو نیریٹو کے طور پہ پیش کریں گے، اور دوسری الیکشن کمپین ترقیاتی منصوبوں کے افتتاح کے طور پہ کی جائے گی، جہاں پہ عوام کو یہ بتایا جائے گا کہ پاکستان میں بہتری کے امکانات ہم روشن کر رہے ہیں، لیکن کس حد تک امکانات روشن ہوئے ہیں یہ انہیں اپنا گریبان جھانکنا چاہیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔